बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसे स्पेशल स्टोरीज़ बनाते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। साइम मेरा शौहर और मेरे मान थे, मेरी ज़िंदगी थे। औलाद ना होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी मुझे कोई ताना नहीं दिया था। बाजी, मुझे फादिया के घर जाना है, साइम भाई छोड़ देंगे ना? मेरी छोटी बहन सादिया ने मुझसे पूछा। क्यों नहीं छोड़ेंगे? मेरी क्या मजाल के होम मिनिस्टर के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करूं? साइम ने शौक होते हुए कहा। अच्छा सादिया, वापसी साइम के साथ होगी या फिर ऑटो करके वापस आ जाओगी? राइट बाजी, ये जीजा जी किस लिए हैं? सादिया ने भी शौकी के साथ कहा। अच्छा, साइम सादिया को अपने साथ वापस ले आएगा। मुझसे अम्मी ने एक दफ़ा कहा भी था कि सादिया को साइम के साथ मत भेजा करो, ये मुनासिब नहीं है, मगर मैंने अम्मी को ये कहकर खामोश कर दिया कि साइम बहुत ही मजबूत किरदार के मालिक हैं और हमारी सादिया भी माशाल्लाह समझदार है। साइम सादिया को ऐसे चाहते थे जैसे कोई भाई अपनी सगी बहन को चाहता हो, बल्कि शायद इतना इत्मीनान सगे भाई पर भी नहीं किया जा सकता था जितना मैं साइम पर करती हूँ। दिन यूं ही गुजरते रहे और साइम और सादे के शौकिया जुमलों को सुनकर मैं भी बहुत महफूज होती थी और कभी कभी तो इनके दरमियान रेफरी का किरदार भी अदा करती थी। फिर जो कुछ हुआ इसका मैंने कभी सोचा ना था और ना ही मेरे वहमो गुमान में था। इस दिन लाइट नहीं थी और साइम अपना मोबाइल घर में छोड़कर बाहर गए हुए थे। मैंने वक्त पास करने के लिए वो मोबाइल उठाया और गाने सुनने के लिए ऑडियो लगा दी। फिर एक अजीब सी आइडियो चल पड़ी। ये आवाज़ तो सादिया की थी। सादिया के अल्फाज थे, ये बम मैं बता नहीं सकती। वो साइम से कह रही थी कि साइम, अब मैं आपके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती, मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। आगे वो ये क्या कह रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बात मेरे तसव्वुर से कहीं ज़्यादा आगे जा चुकी थी। सादिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। व्हाट्सएप पर देखा तो सारी चीट डिलीट थी। ये रिकॉर्डिंग शायद मोबाइल के गैलरी में डिलीट करना साइम भूल गया था। मेरी इत्मीनान को कैसे ठेस पहुंची इन लोगों ने। साइम जब घर में दाखिल हुआ तो मैंने ये ऑडियो इसके सामने रख दी। फिर साइम ने साफ लफ्ज़ों में मुझसे कह दिया कि अच्छा हुआ तुम्हें पता चल ही गया, मैं भी कोई मुनासिब मौका देखकर तुम्हें बताने ही वाला था। देखो, मैं और सादिया एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर सादिया तुम्हारी बहन ना होती तो मैं तुम दोनों को इकट्ठे भी रख लेता। मैं फटी फटी आंखों से देख रही थी कि ये क्या कह रहा है। फिर मैंने अचानक कहा कि तुम मुझे तलाक दोगे? मैंने साइम से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता। मैं फूट फूट कर रो पड़ी और अम्मी के घर आ गई। फिर मैं सादिया से कहा कि नागिन भी साथ घर छोड़ देती है, तू कैसी नागिन है? तूने अपनी ही बहन की खुशियों को डस लिया, तूने तो मेरे सुहाग पर ही डाका डाला। फिर जो जवाब इसने दिया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। बाजी, जो दिल चाहे कर लो, ये आंसू कुछ दिन में खुश्क हो जाएंगे। मैं और साइम कोशिश करेंगे कि आग की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। बकवास बंद करो, तुम और साइम दोनों ही गंदे हो, नाम मत लेता। सब कुछ तो मेरा लुट चुका था, अब मुझे तन्हा इस आग में जलना था। तलाक के कागजात मुझ तक पहुंच चुके थे। सादिया और साइम ने बाकायदा कोर्ट मैरिज कर ली। अब मैं एक ऐसी आग में जल रही थी जिसके शोलों को खुद मैंने ही हवा दी थी। मैं ही तो कहती थी कि साइम बहुत बाकरदार है और सादिया बहुत नेक। गंदगी तो लोगों के दिमागों और आंखों में होती है। नहीं नहीं, ये तो होना ही था, मैं ही तो थी इन शोलों की परवरिश करने वाली। शरीयत की अगर मैंने बात मानी होती और साली और बहनोई में कुछ पाबंदियां लगाई होती तो आज मुझे इन शोलों में जलना ही ना पड़ता। शैतान और नफ्स दोनों को मौका देना ही संगीन गलती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया।